वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस, और साइंस में बेस लेवल का टॉपिक है ये और काफ़ी आगे तक जाता है। तो आज इसका प्राइमरी लेवल स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ वर्ड हैं जो आगे आपको काम आएंगे और किस तरीके से, मतलब एक जो फाउंडेशन वाली बात है ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो चार्ज क्या है, कूलाम क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये क्वेश्चंस के जवाब आपको बाद में देने होंगे। क्वेश्चन बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा आपको, और ज़रूरत पड़ी तो बाद में आपको रिटर्न में भी दे दूँगा। तो ठीक है, अभी तक आपने कभी देखा होगा कंघे से जब हम बाल बाते हैं तो कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर, या एबोनाइट की एक छड़ होती है तो हाथ के पास में ऐसे लाएंगे, जिनके हाथों पर बाल होते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट के हम अपनी मेज़ पर डालते हैं और कॉम्ब को ऐसे रगड़ते हैं तो उनके पास में ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े सीधे खड़े हो जाते हैं या उससे आके चिपकने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आवेश उत्पन्न होना कहलाता है। किसी चीज़ को परस्पर रगड़ने से एक आवेश उनमें आपस में उत्पन्न होता है, और ये आवेश ही विद्युत के प्रवाह का कारण बनता है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, जब भी आगे भी पढ़ेंगे हम, पर अभी समझाने के लिए अभी मुझे बताना पड़ेगा। एक है कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या कहता है? I = Q/T। Q क्या है? ये आवेश है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है जी, तो आवेश के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। आवेश अभी तक हमने पढ़ा था तीन तरीके का, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। आवेश सिर्फ दो ही प्रकार का पाया गया, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सभी बच्चों को पता होगा प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? यस गरिमा, पॉजिटिव। ठीक है, बच्चे दे रहे हैं बार बार जवाब, तो लाइकली ऐसे ही जुड़े रहने से फ़ायदा है। यस समीर, गुड। ओके ओके, बताओ प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। गुड गरिमा, यस यस, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी मैं टॉपिक को आगे ले चलता हूँ। यस यस, सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, न्यूक्लियस में रहते हैं। गुड, ये भी सही है। ठीक है जी, तो ये नॉलेज बढ़ाने के लिए, इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक से जुड़ा नहीं होता, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रिक प्रवाह में हमारी मदद करता है। ठीक है, एक आपने कभी देखा होगा वोल्ट और रेसिस्टेंस। तो 220 वोल्ट पे हमारे अप्लायंसेस चलते हैं, और 440 वोल्ट भी होता है, 11,000 और इससे ऊपर की वोल्टेज की भी बिजली आपने सुनी होगी आमतौर पर। तो वोल्ट क्या है? आवेश को आगे की तरफ फेंकता है, आवेश को धक्का देता है, आवेश आगे चलता है। और सामने जो रेसिस्टेंस, जैसे हमने पंखा चलाना चाहा, हीटर चलाना चाहा, या बल्ब जलाना चाहा, एलईडी जलाना चाहा, टीवी चलाना चाहा, तो इस तरीके से वो उसे रेसिस्ट करती है, वो उसे आगे नहीं जाने देती, तो वो क्रिया घूम कर आती है। कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा तो वो काम पूरा नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक जब एक रास्ते से जाती है तो दूसरे रास्ते से उसे वापस आने का रास्ता भी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो अभी हमें चार्ज का पता लग गया। आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कूलाम आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक है, चार्ज का जो मात्रक है वो कूलाम है। और कूलाम इसका नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने ही किया था। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर भाई साहब, जिसमें से इलेक्ट्रिक आसानी से प्रवाहित हो जाती है, एक छोर से दूसरे छोर पर चली जाती है, उन्हें हम कहेंगे कंडक्टर। यानी कि ऑल मेटल आर कंडक्टर। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जो भी धातु हैं वो सब कंडक्टर हैं। इंसुलेटर कुचालक, जैसे लकड़ी, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबड़, ये सभी क्या हैं?
इलेक्ट्रिक को एक छोर से दूसरे छोर पर प्रवाह की इजाज़त नहीं देती। तो इन्हें क्या हम कहते हैं? इंसुलेटर, या हिंदी में हम इन्हें कह देते हैं कुचालक। तो आपने कभी ऐसा जज किया कि लोहे के एक तार को लगाओ तो दूसरे तार पे भी आपको करंट लगता है? ये सब चालक और कुचालक की वजह से होता है। लकड़ी में ऐसा नहीं होता। आप लकड़ी से हटा दो तो आपको करंट नहीं लगेगा, बशर्ते कि लकड़ी गीली ना हो। ये सभी चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। चार्ज का आपको पता लग गया, चार्ज दो तरीके के होते हैं। चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक का प्रवाह पॉसिबल होता है। चार्ज का जो मात्रक है वो कूलाम है। कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवर किया था। जिनमें से बिजली प्रवाहित हो जाती है सभी धातु वो कंडक्टर कहलाती है, और लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये आदि जिनमें से इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं हो पाता वो कुचालक या इंसुलेटर कहलाती है। पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया दो तरीके के होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षण जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे को परस्पर पास बुलाएंगे। यानी कि चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल या प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये भी हो गया। और छोटा कोई मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें, तो ठीक है, आगे इसका काफ़ी डिस्क्रिप्टिव चलेगा, तो उसमें ये सब चीज़ें छोटा मोटा काम आता रहेगा आपके। जितना था पॉसिबल वो बता दिया, बाकी अगले लेसन में हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं? चार्ज क्या है, कूलाम क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, इस टाइप का बड़ा छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है और नहीं भी आता। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो दिमाग में जब तक हमारा बेस एक ठीक ठाक नहीं होगा तो उससे आगे चलने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, उसके लिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यदि थोड़ी भी ठीक लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अच्छा चल रहा है वैसे बहुत, पर फिर भी पता लगता रहता है कि कौन कहाँ पहुँच रहा है। गुड, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है बच्चों, छोटी वीडियो थी। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलूँगा। ओके।